शहर में यदि धोखादायक इमारतों की बात करें तो हाल ही में 2 हादसों ने जो है शहर को एक बार फिर से हिला के रख दिया। और एक और जिस तरीके से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने जो कि उल्लासनगर शहर के धोखादायक इमारतों की राहत के लिए घोषणा की थी, उसके बाद सिर्फ बैनरबाजी नजर आई। लेकिन जो है इसका कार्य प्रणाली किस तरीके से की जाएगी उसको लेकर अभी तक एक प्रश्न चिन्ह शहर में लागू है। इसी तरीके से यदि बात करेंगे तो ये भी देखने को मिल रहा है कि हादसों के बाद जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं आना शुरू होती है, उसी तरीके की प्रतिक्रियाएं विभिन्न तरीके से आपने देखा होगा कैंडल मार्च के माध्यम से आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि राजनीतिक प्रतिक्रिया अब तेज हो चुकी है इस मुद्दे को लेकर। ऐसे में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की किस तरीके की भूमिका है, इसको जानने के लिए हमारे साथ आज पंचम कलानी जी मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि शहर में लगातार जो कि ये हादसे हो रहे हैं पंचम जी, की दुर्घटनाएं हो रही है, लोगों ने अपनी जानें गंवाई है। कुल जो है 30 से भी अधिक इमारतें अब तक जो है ढह चुकी है, उसमें कई लोग जो है बेघर हो चुके हैं, कई लोगों ने जानें गंवाई है। लेकिन एक और शहर में राहत की बात आती है मुख्यमंत्री जी द्वारा, लेकिन उसे जो है कार्यप्रणाली पे नहीं लिया जाता। हादसे एक और हो रहे हैं, एक और जो है घोषणाबाजी हो रही, तो उसको किस तरीके से आप देखते हैं, राष्ट्रवादी की इसमें क्या भूमिका है? मैं हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री सर से ये कहना चाहूँगी कि आपने जो हमें एक गिफ्ट दिया है उल्लासनगर को, हमारा जो डायलेक्टेड बिल्डिंग हमारे जो डेंजरस बिल्डिंग है उनका जो आपने उसको राहत दिया है। बट मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करूँगी सर, इसका जीआर जितना जल्दी से जल्दी हो सके हमारे हाथ में आए। जैसे बैनरबाजियों की बात कर रहे हैं तो हम लोग सिर्फ बोलने पे विश्वास नहीं करते हैं, जब तक हमारे हाथ में पेपर्स नहीं आते हैं उसके बाद ही हम कुछ रिएक्ट करते हैं। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी वेट कर रही है कि आप प्लीज़ जल्द से जल्द जीआर दीजिए, क्योंकि जैसे हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे थाने ज़िला के पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं और हमारे जो एमपी हैं वो भी श्रीकांत शिंदे सर हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सर ये आपकी ही एरिया है, आपका ही शहर है, देख रहे हैं आप लोगों की मौत हो रही है, इतनी सारी बिल्डिंगें गिर रही है। तो प्लीज़ मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी जितना जल्दी हो सके आप जीआर दीजिए तो हम आगे प्रोसेस चालू कर सके डेंजरस बिल्डिंग्स का। और इसमें जिस तरीके से राष्ट्रवादी की भूमिका बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी को जल्द से जल्द जो है प्रक्रिया को लागू करके शुरू करना चाहिए। लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा है कि 2.5 साल कार्यकाल में होने के बाद राष्ट्रवादी सत्ता में थी, अब जो है पार्टियों का जिस तरीके से यहाँ पर विभाजन हुआ है, 2 शिवसेना नज़र आ रही है, तो उस पर जो है राष्ट्रवादी पार्टी ने उस समय किसी तरीके की प्रतिक्रिया इसमें कही नहीं। इसके साथ ही साथ जो हादसे हुए हैं शहर में, तो वहाँ पर जो है राष्ट्रवादी पार्टी शहर में भी 2 तरीके की विभाजन में नज़र आती है। तो आपकी तरफ से जो है राष्ट्रवादी की किसी भी तरीके की घटनाओं में जो है मौजूदगी नज़र नहीं आई, ये सवाल जो उठ रहे हैं उसमें क्या कहेंगे? मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैं मौजूद नहीं हूँ पर मेरी पूरी राष्ट्रवादी की टीम मौजूद है इसमें, और आप जहाँ भी देखेंगे ये बैनरबाजियाँ हो रही है। हम सिर्फ स्थिति को देख के सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, हम कोई भी बिल्डिंग गिरी उसमें लोगों की जान गई ये सब देख के हम बैनरबाजी या सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ें हम नहीं डालते हैं। और मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगी कि जब भी ऐसी कोई चीज़ होती है तो हमें बहुत दुख होता है, और मैं सिर्फ यही सोचती हूँ कि जितनी भी पार्टीज़ है हमारे शहर की बैनरबाजियाँ और सोशल बाजी नहीं करके हम एक साथ मिलके सिर्फ जीआर पे काम करें, क्योंकि हम सब एक साथ मिलके अगर ज़ोर लगाएंगे तो मुझे 100% श्योर है कि जीआर हमारे हाथ में जल्द से जल्द मिलेगा। हमें काफ़ी महत्वपूर्ण बात जो कि शहर में हमेशा से ही विरोधी जो है इस्तेमाल करते आए हैं, या फिर चर्चा की यदि बात करें तो जिस समय में ये बिल्डिंगों का निर्माण हुआ था तो उस समय में पप्पू कालानी जी जो थे विधायक थे। तो अब ये शिकंज कसे जा रहे हैं कि धोखादायक इमारतों को जो है पहले संरक्षण दिया गया, अब जो है कहीं ना कहीं उसके आड़ में राजनीति के बयान जो आ रहे हैं उसके लिए क्या स्पष्टता है? देखिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर मेरे ख्याल से आप और मैं बच्चे होंगे, बट मुझे भी पता है, जबकि मैंने ये पूछा नहीं, बट मुझे ये पता है कि जब भी ये बिल्डिंग्स बनी थी 92 से लेके मेरे फादर इन लॉ श्री पप्पू कालानी जेल में थे, और जब भी ये 95-96 में बिल्डिंग्स गिरी थी तो हमारे जो करंट एमएलए सर हैं वो हमारे डेप्यूटी मेयर थे। तो मुझे एक्चुअली किसी के ऊपर उंगली नहीं उठानी है, वो गेम प्ले यहाँ पे करना नहीं है क्योंकि लोगों की जाने गई है। बट बिकॉज़ आपने ये क्वेश्चन पूछा मुझे बताना पड़ रहा है कि आप खुद ही सोच सकते हैं कि जेल में रह के अगर कोई कॉरपोरेशन के थ्रू बिल्डिंग्स बना सकते हैं या तो ये मिरेकल है मेरे ख्याल से। आखिरी और स्पष्ट सवाल,
तीव्रता क्यों नज़र नहीं आ रही, तीव्र आंदोलन क्यों नज़र नहीं आ रहा? सत्ता में रहने के बाद शांति थी, अब जो है विरोधी पक्ष में है, लेकिन उसके बाद भी इसको लेकर जो है कहीं ऐसा आंदोलन नज़र नहीं आ रहा कि ग्राउंड लेवल तक लोगों तक पहुंचा जाए। तो उस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी? और वहीं मरने वालों को मुआवजे की भी बात जो है, जिस तरीके से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी से, तो उन्होंने जब वो पालक मंत्री थे उन्होंने मुआवजे की भी बात की थी, तो एक और मुआवजे की बात करके मुकर जाना और फिर जो है शहर की धोखाधड़ी इमारतों के लिए अच्छी घोषणा करना, और फिर किस तरीके की उम्मीदें रख सकते हैं? देखिए, मुआवजे की बात तो मैं अभी भी उनसे रिक्वेस्ट ही करूँगी, क्योंकि उन्होंने प्रोमिसेस किए हैं। मुझे पता है कि सर जो भी प्रॉमिस करते हैं वो अपनी प्रोमिसेस पूरी ज़रूर करते हैं, तो मुआवज़ा तो देना ही है सर को। और जहाँ तक आंदोलन की बात है, तो सर जीआर अगर जल्दी नहीं आता है तो हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, तो हम पूरी तरह से आंदोलन करेंगे। किसी तरीके का पत्र व्यवहार सीएम साहब के साथ हुआ, प्रशासन के साथ किस तरीके का पत्र व्यवहार? बिल्कुल, मैंने ट्रांज़िट कैंप के लिए भी उन्हें बहुत सारा रिक्वेस्ट किया है। उनको मैंने ये बोला है कि हमें 20 सीआर का फ़ंड जल्द से जल्द दिया जाए, क्योंकि जो मानस टावर गिरी है वो ऑलरेडी डेंजरस बिल्डिंग थी। कॉरपोरेशन ने काफ़ी सारे नोटिसेस भेजे थे, बट वहाँ पे फिर भी 5 फैमिलियाँ रह रही थी, क्योंकि वो लोग अफोर्डिंग नहीं थी। तो यहाँ पे इतनी सारी बिल्डिंग्स है जो ऑलरेडी डेंजरस है, जिनको बहुत सारे नोटिसेस मिल चुके हैं, बट स्टिल वहाँ पे लोग रह रहे हैं, क्योंकि वो लोग अफोर्डिंग नहीं है। मे बी वो रेंट नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, या अपना कोई नया फ्लैट, हाँ जिन जिन ने अपना अलग फ्लैट लिया है वो शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो हमारे शहर में ट्रांजिट कैंप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर जीआर के फॉर्मेलिटीज़ में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो प्लीज़ हमें ट्रांजिट कैंप के लिए 20 सीआर एज सून एज़ पॉसिबल दिया जाए, सो दैट हम लोग हमारे शहर में जो भी लोग डेंजरस बिल्डिंग में रह रहे हैं, हम लोग उनको एटलीस्ट शिफ्ट कर सकें। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी की जो आपने चीज़ें कही वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से आबादी है शहर की और जो धोखादायक इमारतों की संख्या भी बढ़ गई है, ट्रांसिट करना काफ़ी महत्वपूर्ण विषय होगा, क्योंकि फैसला तो आ जाएगा लेकिन उसे बनाया किस तरीके जाएगा, क्योंकि उसकी प्रक्रिया में भी काफ़ी दिक्कतें प्रशासन को, शहर के नेताओं को झेलनी होगी। बहरहाल पंचम कलानी जी ने जो है स्पष्टता कही है कि ये मुख्यमंत्री पर विश्वास रखते हैं कि जल्द से जल्द जो है निर्णय वो लाएंगे। जीआर जो है शहर के लिए आएगा तो जो है आगे कार्यप्रणाली धोखादायक इमारतों के लिए शुरू की जाएगी। वहीं पे महत्वपूर्ण बात ये कही उन्होंने कि यदि ये सब नहीं होता है तो राष्ट्रवादी पार्टी जो है रास्ते पर नजर आएगी।